हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सुपर बेट चेस क्लासिकल टूर्नामेंट की। यहाँ इस टूर्नामेंट को एमवीएल ने जीता। उन्होंने प्लेऑफ राउंड में वेस्ली सो और लिवोन अरोनियन को शिकस्त दी। वहीं नाइन्थ राउंड में आकर अलीरेजा फिरोजा को बहुत ही गजब के गेम में हराया। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है इसी नाइन्थ राउंड की है, तो शुरू करते हैं। यहाँ अलीरेजा फिरोजा ने शुरू किया था D4 के साथ। नाइट F6 यहाँ एमवीएल ने खेला। देन हुआ C4 G6, नाइट F3 बिशप G7 किंग्स इंडियन डिफेंस। देन हुआ G3 तो C6 बिशप G2 D5 देन कैसल यहाँ दोनों साइड्स ने किया। नाइट E5 तो डी टेक्स C4 नाइट टेक्स C4 बिशप आया E6 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक तो B3 यहाँ व्हाइट का मूव आया। देन हुआ बिशप D5 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन यहाँ बिशप D2 पहले व्हाइट ने ऑप्ट किया। देन हुआ नाइट एट B गोज टू D7 और पोजीशन बिल्कुल इक्वल डेवलपमेंट परफेक्ट चल रही है दोनों खिलाड़ियों की। नाइट C3 व्हाइट ने किया एज ऑब्वियस और बिशप पर अटैक है, तो मैं यहाँ एक ही मूव मानता हूँ कि यहाँ बिशप एक्सचेंज होंगे ही होंगे। बिशप टेक्स G2 किंग टेक्स G2 देन हुआ B5 नाइट पर अटैक बना। ये नाइट गया D2 स्क्वायर पर, सॉरी। देन हुआ E5 D takes E5 knight takes E5 then knight at D goes to E4 knight exchange ऑफर है, लेकिन knight at E goes to G4 ना ही knight exchange किए और ना ही क्वीन। तो knight takes F6 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स F6 काफी शार्प मूव हो जाता है। आप यहाँ देखिए कि बिशप तक अटैक जाता है, तो नाइट थोड़ी देर के लिए पिन हो जाएगा। व्हाइट बिशप पर इतनी देर में डिफेंस करेगा, तब तक अलग ही तरह की कुछ परेशानियां आ सकती है। एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकती थी, लेकिन नाइट टेक्स F6 दैट्स सिंपल। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन क्वीन E7 रुक एट गोज टू E1 देन क्वीन गई C5 स्क्वायर पर। टारगेट लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। रुक एट A goes to C1 देन रुक एट F goes to E8 नाइट D5 देन क्वीन टेक्स C2 क्वीन रुक टेक्स C2 देन रुक आया E6 स्क्वायर पर, देन नाइट E3 रुक D8 देन नाइट F1 स्क्वायर पर। मैं कहूंगा यहाँ दोनों ही खिलाड़ी बड़े ही संभल कर खेल रहे हैं। नाइट D5 और यहाँ तक भी पूरी गेम परफेक्टली इक्वल चल रही है। मेरे ख्याल से बिशप एक्सचेंज ऑफर है, एक्सेप्ट करना चाहिए, किया भी गया। बिशप टेक्स G7 किंग टेक्स G7 देन हुआ A3 A5 देन नाइट D2 स्क्वायर पर। B4 तो A4 पॉन एक्सचेंज नहीं किए हैं। रुक आया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव आया है एमवीएल का। मैंने जैसा हमेशा कहता हूँ कि एमवीएल आज के दौर में ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी शार्प गेम के लिए माने जाते हैं। अगर यहाँ व्हाइट ऑप्ट करता है कि रुक लेना है, तो फॉक लगेगी नाइट से किंग और व्हाइट के रुख पर, और ये नाइट आगे भी परेशान करता ही रहेगा। खैर, यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स C2। रुक टेक्स C2 ना होकर आई थिंक अगर रुक B2 अपने डिफेंस पर ज्यादा ध्यान रखा जाता तो बेटर होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ से ब्लैक को रुक E7 ही करना पड़ता। खैर, गेम पर चलते हैं। गेम पर यहाँ हुआ था रुक टेक्स C6 देन हुआ रुक C3 रुक एक्सचेंज ऑफर है, और क्या व्हाइट एक्सेप्ट कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। रुक टेक्स C3 होने के बाद B टेक्स C3 और यहाँ नाइट पर अटैक होगा, और साथ ही साथ एक बहुत ही डेंजरस पासर यहाँ ब्लैक के पास आ चुका होगा, जो गेम में लीड बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। नाइट C4 व्हाइट को चलना ही होगा। वेल, एमवीएल वैसे ही बहुत शार्प गेम खेलते हैं। नाइट आया यहाँ से ऑलरेडी C4 स्क्वायर पर, और अपने इस B3 पॉन को व्हाइट ने दे दिया है। रुक टेक्स B3 देन हुआ E4 नाइट पर अटैक तो रुक E8, और यहाँ इस पॉन को ही पिन कर दिया गया है। नाइट D6 रुक पर अटैक तो रुक E6, अभी तक ये पॉन पिन था, और अब कहीं जाकर ये नाइट भी पिन हो चुका है। तो अलीरेजा ने यहाँ अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर, और उन्होंने यहाँ ब्लैक के नाइट पर अटैक बना। नाइट गया F6 स्क्वायर पर, और फिलहाल क्या अटैक किस पॉन पर बनता है? एग्जैक्टली बनता है यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए रिकमेंडेशन है चेस इंजन कि अपने रुक को D4 स्क्वायर पर ले आए तो बेटर होगा। लेकिन यहाँ E5 की ऑप्शन को खेला पहले अलीरेजा ने, लेकिन E5 होने के बाद ब्लैक कम से कम यहाँ रुक टेक्स E5 कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि व्हाइट की इंटेंशंस यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक बनाने की है। रुक C7 मूव आएगा ही आएगा। नाइट यहाँ से कहीं भी घुमा लिया जाए, रुक टेक्स F7 चेक, और मेरे ख्याल से थोड़ी सी हॉस्टाइल पोजीशन होगी यहाँ पर ब्लैक की। लेकिन चलते हैं गेम पर। गेम में यहाँ हुआ था नाइट G4, और नाइट G4 पॉन तो लेना है, लेकिन नाइट से लेना है। रुक ऑब्वियस है C7 स्क्वायर पर आया, उसके बाद हुआ नाइट टेक्स E5। इस कंडीशन में यहाँ इस F7 पॉन का टेम्परेरी डिफेंस हो गया है। टेम्परेरी में यहाँ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि व्हाइट ने अपने इस F पॉन को आगे पुश करके नाइट पर ही अटैक बनाया है, लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक D3। दिस इज व्हाट आई कॉल गेम ऑफ चेस।
यहाँ फोर्सफुली रुक एक्शंस की कोशिश है क्योंकि नाइट तक भी अटैक जाता है। रुक टेक्स D3, नाइट टेक्स D3। हाँ, रुक टेक्स F7 चेक तो हुआ, लेकिन अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासर के रूप में बी फाइल में एक ब्लैक के पास पॉन आ चुका है। किंग गया G8 स्क्वायर पर, रुक D7 नाइट पर अपने डिफेंस करना जरूरी भी है। देन B3 एज ऑब्वियस जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन रुक D8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, रुक D7 चेक और किंग आया F फाइल में F8 स्क्वायर पर, नाइट C4 और यहाँ पॉन को बढ़ने से कोई रोक सकता है? नॉट एट ऑल। B2, देन यहाँ इस पॉइंट पर रुक B7 के ऑप्शन क्या ऑप्ट नहीं कर सकते थे, फिर डायरेक्टली यहाँ इस पॉन पर अटैक और प्रेशर बना सकते थे और ये पॉन आगे प्रमोट हो भी नहीं पाता। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक का अपर हैंड होगा क्योंकि नाइट रुक E2 चेक होगा, किंग को F फाइल में ही लाना होगा, अदरवाइज एक और चेक देने के बाद यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। रुक F2 चेक होगा अब किंग के जाने के लिए, यहाँ G4 और E4 स्क्वायर है। अगर यहाँ से किंग E4 स्क्वायर पर गया तो अगले मूव में यहाँ एक चेक के साथ व्हाइट को अपना रुक गंवाना होगा, तो बहुत डेंजरस कंडीशन होगी। तो किंग को G4 स्क्वायर पर लेकर भी चले जाएं तो उसके बाद यहाँ ब्लैक रुक को C2 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट पर अटैक बनाएगा और अगले मूव में थ्रेट दे रहा होगा रुक को फर्स्ट रैंक में ले जाने के बाद यहाँ पॉन को क्वीन प्रमोट करने। तो इसका मतलब कोई भी तरीका नहीं है व्हाइट के पास अपने इस नाइट को बचाने का। उन्होंने यहाँ लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश किया यहाँ पर नाइट टेक्स B2, नाइट टेक्स B2, देन रुक आया E7 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स A4, रुक टेक्स A5, देन नाइट गया B6 स्क्वायर पर, G4 हुआ, देन नाइट D5। मेरे ख्याल से F1 आगे पुश किया जा सकता है, लेकिन किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन रुक E3 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर, नाइट F6 इंटेंशंस का है इस नाइट के, इस नाइट को कुछ इस तरह के स्क्वायर्स पर ले जाने की और ब्लैक के किंग को स्टेलमेटेड कंडीशन पे रखने की। रुक E8 चेक, किंग F7 स्क्वायर पर, रुक A7 चेक, रुक E7 सॉरी रुक एक्सचेंज आस्किंग है। अगर यहाँ रुक एक्सचेंज कर लिए किसी भी तरह से MVL ने तो गेम डेफिनेटली उनकी ही होने वाली है। रुक A5, कोई जरूरत नहीं है रुक एक्सचेंज करने की, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, रुक आया D7 स्क्वायर पर और इरादा क्या है, क्या चेकमेट बन सकती है? बहुत मुश्किल है। F टेक्स G7, H टेक्स G7, देन रुक आया A4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक तो रुक E7, यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक आया A5 स्क्वायर पर, देन किंग गया F6 स्क्वायर पर, G5 चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर। अभी थोड़ी देर पहले ये चेकमेट की थ्रेट नहीं थी, हाँ जी कौन इसीलिए आगे पुश हुआ है। किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन नाइट D6, रुक A4, देन नाइट F5। विनिंग पोजीशन में गेम को पहुंचाना एक अलग बात है, लेकिन उस पोजीशन से गेम को विन करना दूसरी बात, और यही कंडीशन मुझे यहाँ इस गेम में नजर भी आ रही है। H4, ये मूव थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्यों? नाइट आया G7 स्क्वायर पर, देन किंग F3, नाइट H5, देन रुक B4, वेटिंग मूव व्हाइट ने यहाँ खेला, रुक D7 और रुक D7 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट के किंग को डेफिनेटली सेंटर की तरफ आने की कोशिश करनी चाहिए थी। कॉर्नर में किंग रहेगा तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किंग G4 लेकिन व्हाइट ने यहाँ चुना, पर ऐसा करने के बाद रुक गया D6 स्क्वायर पर, वेटिंग मूव है अभी भी, रुक E4, देन What about this रुक D3? रुक D3 से हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ एक चेकमेट तो नजर आती है, लेकिन क्या ये चेकमेट तक गेम पहुंच जाएगी? नहीं, क्योंकि व्हाइट यहाँ एक चेक देगा, रुक E7 चेक, और ऐसा करने के बाद ये गेम ड्रॉ की तरफ चली जाएगी। तो अब समझ में आता है कि व्हाइट ने क्यों अपने इस रुक को E4 स्क्वायर पर रखा। अगर वो यहाँ A या B फाइल में से किसी से चेक देते तो ब्लैक के किंग के पास चांसेस थे बाहर निकलने के। खैर यहाँ से किंग जाएगा G8 स्क्वायर पर, रुक E8 चेक, किंग H7, रुक H8 चेक, और एक बार भी अगर ब्लैक ने फिलहाल इस रुक को ले लिया तो व्हाइट के पास कोई मूव नहीं बचेगा और ये गेम स्टेलमेट हो जाएगी। किंग G7 होगा, देन रुक G8 चेक, किंग F7, और फाइनली लास्ट में व्हाइट यहाँ करवा कर ही मानेगा रुक टेक्स G6, और रुक टेक्स G6 के बाद यहाँ किंग टेक्स G6 करना ही पड़ेगा और उसके बाद ये गेम स्टेलमेट पर होगी। तो यहाँ पर पहले ब्लैक ने खेला रुक D1, रुक के D1 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक A4, किंग E6, रुक A6 चेक, रुक गया D6 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज की कोशिश है लेकिन रुक A4 कर ही नहीं जा सकते। किंग आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक A3, रुक D4 चेक, किंग आया H3 स्क्वायर पर, देन किंग F5, रुक A5 चेक, किंग आया E4 स्क्वायर पर, किंग G4, देन किंग E3 चेक्स, और मेरे ख्याल से यहाँ चेकमेट के नजदीक पहुंच रही है गेम। अभी पकड़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी किंग आया H3 स्क्वायर पर, देन रुक E4, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या किंग को G2 स्क्वायर पर नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रुक A1 व्हाइट ने ऑप्ट किया, किंग आया F2 स्क्वायर पर, रुक A2 चेक, किंग F3, A3 चेक, देन रुक आया E3 स्क्वायर पर।
रुक A4 और फ्रेंड्स रुक के A4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ पहले तो ब्लैक ने एक चेक दी, नाइट F4 चेक, और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ अली रजा फिरोजा ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन समझना चाहते हैं तो रुक नाइट चेकमेट्स किस तरह से होती है आप जरा देखिए। यहाँ से अब फिलहाल चेक है, या तो रुक के बदले में नाइट दिया जाए और गेम को ऑलरेडी हार के रूप में मान लिया जाए, लेकिन अगर व्हाइट ऑप्ट करता है कि वो किंग मूव करता है देन रुक E2 चेक होगा, किंग को H1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन रुक D2 किस लिए, मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक वेटिंग मूव, या फिर रुक A3 चेक आएगा ही आएगा। नाइट बीच में लगा देते हैं और नाइट अब कोई और चेक आने भी नहीं देगा, तब तक ब्लैक यहाँ अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव करता हुआ चला जाएगा। किंग को G1 स्क्वायर पर लाना ही होगा, देन यहाँ किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, और अब कम से कम व्हाइट अपने किंग को वापस H1 स्क्वायर पर तो लेकर नहीं जा सकता, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट होगी तो किंग को F1 स्क्वायर पर जाना होगा। हाँ, अभी फिलहाल इमीडिएटली चेक नहीं दे सकता क्योंकि व्हाइट के किंग के जाने के लिए भागने के लिए कुछ रास्ते होंगे, पर यहाँ ब्लैक अपने किंग को H2 स्क्वायर पर ले जाएगा और अगले मूव में यहाँ अपने रुक से F2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद एक बहुत ही मजेदार चेकमेट होगी। तो व्हाइट के लिए फोर्स हो जाएगा रुक टेक्स D3 करना। रुक टेक्स D3 होने के बाद दैट्स इट। तो फ्रेंड्स क्या गजब मजेदार गेम, हाँ है बहुत लंबी गेम, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।